राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में फिर किया बीजेपी पर बड़ा अटैक। समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि सभी के पास अभिव्यक्ति और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता के सवाल पर बोले राहुल गांधी। कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूं, लोग बेरोजगारी और महंगाई से नाराज हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता के सवाल पर कहा कि विपक्षी दल पूरी तरह एकजुट हैं। कई जगह समझौते की जरूरत है और ये किया जाएगा। चुनाव में दूसरी पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा यह सवाल कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए क्योंकि वही फैसला करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को चुनाव में हराने का दावा किया। कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी ने ये चुनाव पूरी तरह से जीत रहे हैं। एकजुट विपक्ष बीजेपी को हरा देगी। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है, उनके बारे में गैर धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में सेंगोल को दंडवत प्रणाम करने का उड़ाया मजाक। कहा कि मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा तो नहीं। राहुल गांधी ने सेंगोल स्थापना को बताया तमाशा। कहा बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इलाज जैसे मुद्दे से भटकाने के लिए सेंगोल जैसे तमाशे करती है। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते हैं कि चीन ने 1500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने किया था मोदी सरकार पर अटैक। कहा शायद मैं भारत में मानहानि केस में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शख्स। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। भारत में विपक्ष कर रहा है संघर्ष। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का अटैक। कहा राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा निरपेक्ष मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। मालवीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा कि उन्हें केरल और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं पता। जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन। विदेश में राहुल के बयान पर संजय राउत ने समर्थन दिया। कहा देश की समस्या भारतीयों के सामने रखने में देश का अपमान नहीं है। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयानों को तारीफ की। कहा कि सचिन विराट की तरह फॉर्म में है, तमाम जुल्म के बावजूद लड़ रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान पर बोले सीएम बघेल राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा कि राहुल ने विदेश में कुछ भी अपशब्द नहीं कहा। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार। कहा विदेश में जुडिशरी पर खड़े कर रहे हैं सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। राहुल पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले कि राहुल का विदेश में भारत की छवि खराब करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी की लोकप्रियता स्वीकार नहीं कर पाते। राहुल गांधी पर बरसे रविशंकर प्रसाद। कहा पूरी दुनिया में भारत के विकास के खिलाफ नफरत का बाजार फैलाना उनकी प्राथमिकता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से राहुल घबराए हैं। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल से सवाल। 1984 में आपके पिता पीएम थे, यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या दलितों पर अत्याचार था? अनुराग ठाकुर ने राहुल पर साधा निशाना। कहा कि भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या इसके लिए चीन फंडिंग करता है? राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा आरोप। बॉर्डर पर जब चीन घुसपैठ कर रहा था वो चीनी अधिकारियों से गुप्त मीटिंग कर रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर निशाना साधा। कहा कि भारत विरोधी मानसिकता और सत्ता वियोग से ग्रस्त है राहुल गांधी। केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा कि अगला चुनाव अमेरिका में लड़ेंगे राहुल गांधी। संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में आरोप भारतद्रोह। कांग्रेस और राहुल पर बरसे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पीएम की लोकप्रियता से घबराए हैं, शिष्टाचार भी भूले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला। कहा देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन। संघ प्रमुख ने नागपुर के कार्यक्रम में लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की। कहा कि सीमाओं पर दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और कहा अब विदेशी तो यहाँ से चले गए लेकिन इस्लाम की पूजा यहीं सुरक्षित चलती है। मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम सहजीवन का किया जिक्र। कहा कि सैकड़ों साल के साथ को ना पहचानते हुए आपस में भेदभाव की नीति कैसे चलेगी। संघ प्रमुख ने नए संसद भवन की तारीफ भी की। कहा संसद के जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं उन्हें देखकर गौरव का अनुभव होता है। मोहन भागवत ने संसद की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा। कहा कि परेशानी की बात है कि देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हुए हैं। रेसलर्स के समर्थन में आज लगातार दूसरे दिन भी खाप महापंचायत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ देर में शुरू होगी महापंचायत। कुरुक्षेत्र खाप महापंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला हो सकता है। रेसलर्स के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन हो सकते हैं तय। मुजफ्फरनगर खाप महापंचायत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खाप डेलीगेशन के मिलने पर हुआ फैसला। रेसलर्स के लिए इंसाफ की लगाई जाएगी गुहार। खाप डेलीगेशन राष्ट्रपति को सौंपेगा मेमोरेंडम। महिला रेसलर्स को जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रखने देने की मांग की जाएगी इजाजत। मुजफ्फरनगर खाप महापंचायत में 50 खाप के प्रमुख हुए शामिल। महिला रेसलर्स के सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का हुआ ऐलान। पालम 360 खाप के प्रमुख सुरेंद्र सोलंकी ने केंद्र पर बृजभूषण सिंह को बचाने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी को समझना होगा कि 2024 में उसका नुकसान हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना ने दी चेतावनी। कहा बेटियों के सम्मान से समझौता नहीं, चाहे इसके लिए एक बार फिर दिल्ली को घेरना पड़े। राकेश टिकैत ने सरकार पर लोगों को जाति के आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया। कहा कि रेसलर्स के मुद्दे को राजपूत वर्सेस गुर्जर बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। इस देश की परंपरा है कि कानून व्यवस्था के तहत चीजों के फैसले होते हैं।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। राजौरी के दसल गांव के पास चल रही है मुठभेड़, 2 से 3 आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरकर चला रहे हैं तलाशी अभियान, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हत्या में इस्तेमाल चाकू में हुआ बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 से चाकू बरामद किए। हत्या का आरोपी साहिल 2 दिन अब पुलिस के पास रहेगा। साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड बढ़ी 3 दिन और पुलिस साहिल से करेगी पूछताछ। यूपी के हापुड़ में नशीली पदार्थ खिलाकर शादी और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। झारखंड के गिरिडीह में कुएं में डूबकर नाबालिग लड़की की मौत, दुष्कर्म और हत्या का आरोप, मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ गिरफ्तार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने राजकोट में भरी हुंकार, हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद का मुद्दा उठाया। साक्षी मर्डर पर गरजे बाबा बागेश्वर, कहा अगर नहीं जागे तो दिल्ली की साक्षी के साथ जो हुआ तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी होगा। बाबा बागेश्वर ने लोगों से तिलक लगाने और घरों में सनातनी झंडा फहराने की अपील की। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर हो रहे हमले को लेकर सचेत भी किया। सपा सांसद एसटी हसन ने बाबा बागेश्वर को नसीहत दी, कहा धर्मगुरुओं को इस तरह की सियासी बयानबाजी शोभा नहीं देती। उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्तियों के गिरने का मामला पकड़ा तूल, लोकायुक्त ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की शुरू। कांग्रेस ने आंधी में 6 मूर्तियों को गिरने का मामला घोटाला बताया। उज्जैन के डीसी ने माना एफआरपी की मूर्तियां फिलहाल रखी गई थी, पत्थर की मूर्तियों को 3 दिन में रखा जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का आज उज्जैन दौरा, महाकालेश्वर में जाकर मंदिर दर्शन करेंगे। पुष्पकमल से गुरुवार को मिले प्रधानमंत्री मोदी, हैदराबाद हाउस में मुलाकात, 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं प्रचंड। भारत नेपाल के बीच कई क्षेत्रों में समझौते पर हुए साइन, दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने साल 2014 के नेपाल दौरे को किया याद, कहा तब मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए दिया हिट फॉर्मूला, हिट का मतलब आई वे और ट्रांसफर। नेपाल के पीएम का बयान, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को मजबूत करने पर बात की गई। नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, कहा पीएम मोदी से सीमा विवाद को जल्द सुलझाने की मांग। भारत नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज में तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास, पीएम मोदी और पीएम पुष्पकमल ने एक साथ मिलकर शिलान्यास किया। रेलवे के कुर्था बीचलपुरा खंड की ई योजना का भी अनावरण, दोनों प्रधानमंत्रियों ने बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को दिखाई झंडी। चीन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि हिमालय की चोटियों को भी चीन कब्जे से बचाए, अब तक 18 बार हुई है सीमा, कोई रिजल्ट नहीं। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कहा था दोनों देशों के संबंध को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, सिब्बल ने ट्वीट कर फतंस। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ, नागपुर में किया गया शिवाजी का अभिषेक, ढोल नगाड़ों के साथ जय घोष हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शिवाजी महाराज का अभिषेक, आरती में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को नमन किया, कहा कि अत्याचार के खिलाफ लड़ी जंग, स्वराज की स्थापना की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार, मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। शरद पवार ने सीएम आवास में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात, 24 जून को होने वाला मराठा मंदिर संस्था में कार्यक्रम में जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोले शरद पवार से मुलाकात हुई, हमारी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। सीएम शिंदे के बाद उद्योगपति गौतम अडानी ने की शरद पवार से मुलाकात, पवार ने अडानी की मुलाकात को टेक्निकल कहकर टाला। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे अखिलेश यादव, विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेगी कांग्रेस, जयराम रमेश का बयान। 12 जून को होने वाली विपक्षी बैठक पर बोले संजय राउत, पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं, 2024 में चाहते हैं बदलाव। राजस्थान में बिजली की फ्री पर मायावती का अटैक, कहा कि ये चुनावी छलावा है, महंगाई को देखते हुए 5 साल पहले ये करना चाहिए था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, मंदिर से अधिक अस्पताल बने, हम चाहते हैं किसान, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर हो बात। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिले सीएम केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। सीएम केजरीवाल ने आतिशी को पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी, अब आतिशी के पास 5 मंत्रालयों का जिम्मा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे पीएम, हम गरीबों को दे रहे हैं तो उन्हें तकलीफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी से 100 सवालों की किताब की जारी, जयराम रमेश बोले अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट समिति जांच कर पाएगी। हमने इस मुद्दे पर पहले भी जेपीसी की जांच कराने की मांग की थी, आने वाले मॉनसून सत्र में भी जेपीसी की मांग की जाएगी। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया झंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी, कहा कि तेलंगाना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बन रहा है हब। राजस्थान में 7 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, 3 आईपीएस और 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात। बेंगलुरु में भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरियो फॉरेल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने मलेशिया में आसियान भारत व्यापार परिषद से की मुलाकात। आसियान भारत व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज। कोलकाता में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूमी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, पीएम को पत्र लिखकर दिसंबर में आने का अनुरोध किया है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हम सुख दुख में राम को याद करते हैं, बीजेपी केवल वोट के लिए राम को याद करती है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई ब्रिक्स के देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया की शांति के लिए बताया खतरा। कहा, सभी देशों को आतंकवाद की फंडिंग और प्रचार के खिलाफ उठाने चाहिए कदम। 2000 के नोट बदलने के मामले में जल्द सुनवाई करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। समर वैकेशन का हवाला दिया। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल प्रक्षेपण। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया लॉन्च। एनसीईआरटी ने 10वीं की कक्षा की किताब से पीरियडिक टेबल, डेमोक्रेसी, राजनीतिक पार्टी और लोकतंत्र की चुनौतियां चैप्टर को हटाया। मणिपुर हिंसा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, हिंसा करने वालों को बख्शेंगे नहीं, जिनके पास हथियार है वो जमा कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में होगा पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। जिसके पास हथियार मिलेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। शाह ने कहा, हिंसा की जांच करेगा न्यायिक आयोग। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा। मणिपुर में हिंसा के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मणिपुर के नए डीजीपी बने राजीव सिंह। मणिपुर में हिंसा की वजह से यूपीएससी ने अभ्यर्थियों को दिया ऑफर। दिल्ली, कोलकाता, मिजोरम, नागालैंड समेत 7 जगहों पर चुन सकते हैं सेंटर। 1981 में दलितों की हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास। 10 में से 9 आरोपियों की हो चुकी है मौत। फिरोजाबाद जिले का मामला। बुलंदशहर के बराल गांव में 4 मंदिरों की मूर्तियां की गई खंडित। गांव के लोगों में भारी गुस्सा। मूर्ति खंडित होने के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात। जबरन वसूली के मामले में लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी मुश्किल। साकेत कोर्ट में 10 दिन तक दिल्ली पुलिस के रिमांड पर भेजा। कर्नाटक के मंगलुरु में गुंडागर्दी। 6 बदमाशों ने गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने आए 3 छात्रों पर किया हमला। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बस्ती में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन। फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर फूटा गुस्सा। डीएम ने दिए फर्जी संस्थान पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुंबई में कर्ज चुकाने के लिए खुद की किडनैपिंग का नाटक किया। पिता से लेना चाहता था 5 लाख रुपए। 12 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश किया। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे। नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत, 1 घायल। कोनीजेरला हादसे में एक परिवार के 3 लोगों ने गंवाई जान। पटना में बैरिया के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में भीषण आग लगी। धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे कैंपस में मची अफरा तफरी। काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की वजह की जांच जारी। लुधियाना के ताजपुर रोड इलाके में रंगाई की फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग लगने की घटना के बाद मची दहशत। दमकल की 5 गाड़ियां काबू पाने में जुटी। मथुरा में तालाब से चप्पल निकालने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 3 बच्चों की गई जान। गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तीनों बच्चे सगे भाई थे। हरिद्वार में भारी मात्रा में कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस प्रशासन ने चला अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एक्शन। अवैध भट्टियों को नष्ट करने का काम रहेगा जारी। जहां भी अवैध तरीके से बेची जा रही है शराब, वहां भी होगी कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से आया बयान। भुवनेश्वर में पुलिस विभाग की बड़ी पहल। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले जीपीएस लेस ड्रोन का किया इस्तेमाल। 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं ड्रोन। हवाई निगरानी में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। मुंबई में अपना कर्ज चुकाने के लिए एक शख्स ने खुद के अपहरण का झूठा नाटक किया। परिवार से मांगी फिरौती। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकायत मिलने के बाद 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने शख्स को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान बताई पूरी कहानी। तमिलनाडु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर के भीतर से करोड़ों का सोना जब्त किया। मन्नार इलाके में चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशल ऑपरेशन। तटरक्षकों की डीआरआई और कस्टम की टीम ने 32 किलो से ज्यादा सोना जब्त की। तस्करी कर लाया गया था। बाजार में कीमत करोड़ों में। कानपुर में बढ़ा गर्मी का कहर। लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के वृंदावन में यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव। देवहरा बाबा घाट पर हुआ कार्यक्रम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुआ हादसा। कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी के कार्यक्रम में गिर पड़े बाइडेन। भाषण देने के बाद सीट की तरफ जाते वक्त राष्ट्रपति बाइडेन का पैर सैंडबैग में फंस गया। लड़खड़ा कर नीचे गिरे। एयरफोर्स के अधिकारियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को सहारा देकर उठाया। एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए आए थे बाइडेन। सेनेगल में फिर भड़की हिंसा। विपक्ष के नेता उस्मान सैनिकों को 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन।
सोनी गिल की अदालत ने उस्मान सोनिको को युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में सुनाई सजा। लोगों ने की कई जगहों पर आगजनी। अमेरिकन एक्टर डैनी मास्टरसन को लॉस एंजलिस की अदालत ने रेप के 2 मामलों में दोषी करार दिया। डैनी को 30 साल तक की हो सकती है सजा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क चीन के दौरे पर पहुंचे। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव जेन यूकुन ने जोरदार स्वागत किया। व्हाट्सएप ने अप्रैल 2023 की रिपोर्ट जारी की। 98 लाख अकाउंट को किया गया बैन। जीएसटी के कलेक्शन में मई महीने में 12% की बढ़ोतरी। 1,57,000 करोड़ का कलेक्शन। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चांदी। मई 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 31 महीने की हाई ग्रोथ हासिल की। ऑटो सेल्स में मई के महीने में बढ़ोतरी दर्ज। एसयूवी की बढ़ी मांग। भारत ने जीता जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। भारत को 13वें मिनट में पहली कामयाबी अंगद बीर ने दिलाई। अरिजीत सिंह ने 20वें मिनट में दूसरा गोल दागा। पाकिस्तानी टीम के लिए एकमात्र गोल 38वें मिनट में बशत अली ने की। पाकिस्तान को हराकर भारत ने चौथी बार जीता एशिया कप का खिताब। विश्व कप के लिए भी किया क्वालिफाई। कप्तान उत्तम सिंह ने किया शानदार प्रदर्शन। मैन ऑफ द मैच चुने गए। पाकिस्तान को हराने वाली टीम के हर खिलाड़ी को मिलेंगे 2-2 लाख। सपोर्ट स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने का हॉकी इंडिया का ऐलान। भारतीय टीम के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट के लिए जर्सी लॉन्च। WTC के फाइनल में पहली बार नई जर्सी पहने नजर आएंगे खिलाड़ी। MS धोनी के घुटनों की सर्जरी हुई सफल। मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। IPL के मैच के दौरान हुए थे घायल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले से पहले ओवल में भारतीय टीम कर रही है जमकर प्रैक्टिस। BCCI ने जडेजा, रहाणे, शुभमन और सूर्य कुमार यादव की तस्वीर को शेयर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने की धोनी की जमकर तारीफ। कहा IPL का सीजन 16 धोनी के लिए याद रखा जाएगा। IPL की लोकप्रियता दुनिया भर में T20 लीग से काफी आगे है। IPL के चेयरमैन अरुण धूमल का बयान। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान। कहा विराट, पुजारा और शुभमन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का टीम इंडिया को सुझाव। भारतीय खिलाड़ी रिजल्ट की परवाह किए बिना WTC फाइनल में खेलें। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान एरॉन फिंच ने कहा भारत के लिए स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया के लिए विराट कोहली को जल्दी आउट करना अहम होगा। सुनील गावस्कर ने कहा कि WTC फाइनल में पुजारा होंगे टीम इंडिया के लिए सबसे अहम। पुजारा काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस अब WTC में अपना शेयर कर पाएंगे। WTC फाइनल में ड्यूक गेंद का होगा इस्तेमाल। टीम इंडिया को ड्यूक बॉल से खेलने में होती है परेशानी। अफगानिस्तान के राशिद खान श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 वनडे से बाहर हुए हैं। कमर के दर्द की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 फुटबॉल ट्रेनिंग केंद्रों का उद्घाटन किया। थाईलैंड ओपन के मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने बड़ा उलटफेर किया। ऑल इंडिया चैंपियन चौथे वरीयता प्राप्त चीन के ली शीफेंग को हराया। क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। राउंड ऑफ 16 में किरण जॉर्ज ने मलेशिया मास्टर्स के फाइनलिस्ट वैंग होंगयांग को हराया। अंतिम 8 में जगह बनाई। विमेंस सिंगल्स में साइना और अश्मिता चहलिया एक तरफ मुकाबले में हारी। साइना को चीन और अश्मिता को स्पेन की शटर ने शिकस्त दी। मेंस डबल में सात्विक चिराग की जोड़ी हारी। इंडोनेशिया की जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में दर्ज की जीत। भारतीय पहलवान मंजीत ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। प्रदर्शनकारियों ने टेस्ट खेलने जा रही इंग्लैंड की टीम के बस रोकी लॉर्ड्स में चल रहा है टेस्ट। IPL ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंचे CSK के मालिक श्रीनिवासन। चेन्नई के 5वें टाइटल जीतने के बाद विशेष पूजा की। भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय को बिहार की सारण में लगी गोली। कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में पैर में लगी गोली। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम का टीजर रिलीज हुआ। महेश बाबू का जबरदस्त राउडी अंदाज देखने को सामने आया। सुपरस्टार रजनीकांत और तमन्ना की आगामी फिल्म जेलर की शूटिंग हुई पूरी। 10 अगस्त को देश भर के थिएटर्स में होगी रिलीज। इंदौर गौरव दिवस में दिखी आदि पुरुष की धूम। जय श्री राम गाने पर हुआ शानदार लेजर एंड साउंड शो। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने स्टूडियो के फर्श पर बैठकर गाया गाना। गाना सुनकर फैंस को इम्प्रेस। परिणीति को बताया रॉक स्टार। दिल्ली के जनपद मार्केट में सारा ने खरीदा झुमका। विकी कौशल भी शॉपिंग करते नजर आए। हाई हील्स और साड़ी पहनकर देसी विमेन ने किया ब्रेक डांस। महिला के जबरदस्त मूव्स देखकर लोग रह गए दंग। सोशल मीडिया पर एक शख्स का पान डोसा बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ। युवक डोसे के ऊपर मक्खन, पान और सूखा मेवा मिलाता नजर आया। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।